आज की कहानी है चुड़ैल। दोस्तों, चुड़ैल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसे देखकर अक्सर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी किसी को हंसी आ जाती है तो कभी किसी को ऐसे हादसे याद आ जाते हैं जो उनके जीवन में घटे थे। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी ऑटो में बैठे हुए हों और अचानक आपका सामना रात के वक्त एक असली चुड़ैल से हो जाए। आज की कहानी इसी घटना पर आधारित है जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए सुनते हैं शरीर में सिरहन पैदा कर देने वाली आज की कहानी चुड़ैल। अरविंद पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था। वो पिछले 6 सालों से ऑटो चला रहा था। कहना गलत नहीं होगा कि वो शहर का चप्पा चप्पा जानता था, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहां पर वो जाने की सोचता भी नहीं था। अगर उसे उस जगह की कोई सवारी मिल जाती तो वो साफ साफ इनकार कर देता। वो जगह थी शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद फ्रेंड्स कॉलोनी। उसकी वजह थी वो दिल दहला देने वाली घटना जिसे अरविंद कभी भूल नहीं सकता। उस पैसेंजर का चेहरा आज भी उसके दिमाग में घूमता था। बात करीब 5 साल पुरानी थी। रात काफी हो चुकी थी और अरविंद को जल्दी घर पहुंचना था, इसीलिए उसने शॉर्टकट रास्ते से अपने घर पर पहुंचने का फैसला किया। वो शॉर्टकट रास्ता फ्रेंड्स कॉलोनी से होकर गुजरता था। एक सुनसान सड़क फ्रेंड्स कॉलोनी का हिस्सा थी जहां लोग रात में गुजरने से कतराते थे। वो सुनसान सड़क घने जंगलों के बीच में से गुजरती थी। वो जनवरी के महीने की सर्द रात थी। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और ठंड बहुत ज्यादा थी। अरविंद ऑटो चलाते हुए उस सड़क से गुजर रहा था कि तभी उसे एक पैसेंजर रास्ते में मिल गया। अरविंद ने अपना ऑटो रोककर उससे कहा, इतने सन्नाटे में क्या कर रहे हो साहब, और वो भी इस कड़कड़ाती ठंड में? वो मेरी बाइक रास्ते में ही खराब हो गई, तो मुझे फ्रेंड्स कॉलोनी तक छोड़ दोगे प्लीज? हाँ, मैं वहीं से होकर अपने घर जा रहा हूँ साहब, आइए आपको वहां उतार कर अपने घर निकल जाऊंगा। अरविंद ने पैसेंजर को ऑटो में बैठा लिया और ऑटो दौड़ा दिया। वो कुछ ही दूर चला था कि अचानक से एक औरत उसके ऑटो के सामने आ गई। ऑटो के सामने अचानक आ जाने से हड़बड़ाकर अरविंद ने तुरंत अपनी ऑटो के ब्रेक्स लगा दिए और झल्लाकर बाहर निकल आया। तभी उस पैसेंजर ने अरविंद से कहा, अरे ऑटो क्यों रोक दिया तुमने? साहब देख नहीं रहे, अचानक औरत ऑटो के सामने आ गई है, बाल बच गई वरना एक्सीडेंट हो जाता। कौन सी औरत? अरविंद ने सामने देखा तो नजारा देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अरविंद सोच में पड़ गया कि उसे क्या कोई भ्रम हुआ था। कुछ सोचकर वो वापस से अपने ऑटो में बैठ गया। ऑटो में बैठा ही था कि तभी अगले ही पल वो औरत अरविंद को ऑटो के बगल में बैठी हुई दिखाई दी। अरविंद ने जब उसे यूं अचानक अपने बगल में देखा तो डर गया, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाला। उस औरत ने अरविंद से रिक्वेस्ट की कि वो उसे थोड़ा आगे तक छोड़ दे। अरविंद कुछ सोचकर उस औरत से कुछ नहीं बोला। अरविंद ने अपना ऑटो थोड़ा रोक दिया। वो औरत बड़ी फुर्ती से ऑटो के पीछे जाकर बैठ गई। ऑटो के पीछे पैसेंजर ने फिर से ऑटो रोकने की वजह पूछी, मगर अरविंद ने उस पैसेंजर की बात का जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत ऑटो स्टार्ट करके ऑटो आगे की ओर बढ़ा दिया। अरविंद ने देखा वो औरत पीछे वाले पैसेंजर के ठीक बगल में बैठी हुई थी। अरविंद को यह देखकर बड़ी हैरत हुई कि उस पैसेंजर को उस औरत से कोई मतलब नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो पैसेंजर उस औरत को देख ही ना रहा हो, जबकि उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कि मिट्टी से लथपथ थे। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर ही अरविंद को उस पर दया आई थी और उसने बिना कुछ बोले उसे अपने ऑटो में बैठा लिया। उसने सोचा कि पता नहीं कौन बेचारी होगी जो इस सुनसान इलाके में इतनी ठंड में फंस गई है। इसके अलावा उस औरत के बाल भी बिखरे हुए थे
जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस वजह से वो उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। लेकिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अरविंद ने ऑटो चलाने पर ध्यान दिया। तभी अरविंद ने उस औरत से पूछा, मैडम कहाँ जाना है आपको? उसके इस सवाल पर जवाब देते हुए उस औरत ने बड़े अजीब अंदाज में उससे कहा, यहीं आगे वाले शमशान घाट तक। उस औरत के जवाब से अरविंद बुरी तरह से चौंक गया। अचानक से उसे बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। उसने एक बात नोट की कि उस औरत के जवाब पर दूसरे वाले पैसेंजर ने कोई ऐतराज नहीं उठाया। वो लगातार बाहर की ओर देखा जा रहा था, जैसे कि वो ऑटो में अकेला बैठा हुआ हो। देखा जाए तो इस सिचुएशन में दूसरे वाले पैसेंजर को थोड़ा सा झल्ला जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों अरविंद को मामला अब थोड़ा सा गड़बड़ और बड़ा अजीब लग रहा था। अचानक ठंडी हवा की रफ्तार और तेज हो गई। जब अरविंद ने रेयर व्यू मिरर में उस औरत को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तेज हवा के झोंके ने उसके चेहरे से बाल हटा दिए थे। अरविंद ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था। उसकी आंखें किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। ऐसा लगता था मानो कि वो शमशान घाट की चिता से अभी अभी उठकर आई हो। ये भयानक दृश्य देखकर अरविंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि उसके पीछे और उस बेचारे पैसेंजर के बगल में एक चुड़ैल बैठी हुई थी। अचानक उसके ऑटो की रफ्तार खुद ब खुद बहुत तेज हो गई। ऑटो एक अनजान दिशा की ओर खुद दौड़ने लगा। अरविंद के कंट्रोल से बाहर हो गया था उसका ऑटो, जो देखते ही देखते एक पत्थर पर जाकर बुरी तरह से टकरा गया। अरविंद फुर्ती से नीचे कूद गया और जमीन पर गिर गया। उसने देखा सामने एक शमशान घाट था। अरविंद के चीखने से वो पैसेंजर लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल आया। उसके शरीर पर हल्की हल्की चोटें आई थी। वो पैसेंजर अरविंद की ओर देखकर बोला, क्या बात है भाई, क्या रात में चढ़ा ली है क्या तूने? 2 बार तूने बेवजह ऑटो रोका, बार बार मेरी तरफ देख भी रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या तेरी? तभी अरविंद ने देखा कि उस पैसेंजर के पीछे वही भयानक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी, जो उस पैसेंजर को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अरविंद चीखते हुए उस पैसेंजर से बोला, आपके पीछे वो खड़ी है साहब, हट जाइए वहां से, हट जाइए। मगर उस पैसेंजर ने अरविंद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अरविंद को ऐसे देखने लगा जैसे कि अरविंद कोई पागल हो। वो पैसेंजर गुस्से में बोला, तू पागल है क्या? मैं तेरे ऑटो में बैठा क्यों? गलती मुझसे ही हो गई, बैठना ही नहीं चाहिए था तेरे ऑटो में। मगर अरविंद का शरीर कड़कड़ाती हुई सर्दी में पसीने से नहा उठा। वो डर के कपकपाते हुए बोला, एक बार पीछे मुड़कर देखिए साहब, देखिए तो सही। तभी उस पैसेंजर के कंधे पर उस चुड़ैल ने हाथ रख दिया। पैसेंजर ने जैसे ही मुड़कर देखा, वो भय से चीखने लगा। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उस चुड़ैल ने उस पैसेंजर को भागने का मौका नहीं दिया। उसने बड़ी फुर्ती से उस पैसेंजर का गला पकड़ लिया। अरविंद ने उसकी मदद के लिए उठना चाहा, मगर अचानक अरविंद को ऐसा महसूस हुआ मानो कि उसके हाथ पैरों को किसी ने बुरी तरह जकड़ लिया। उसने देखा कि उस पैसेंजर का दम घुटता जा रहा है और उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो चुड़ैल अपनी लाल लाल आंखों से ही उस पैसेंजर का खून चूस रही है। देखते ही देखते उस पैसेंजर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। कुछ ही देर में उसका शरीर बेजान हो गया। शरीर बेजान होते ही उस चुड़ैल ने उसे फेंक दिया। अरविंद मन ही मन ऊपर वाले को याद करने लगा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उठकर खड़ा हो गया और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग गया। वो बुरी तरह से भागने लगा।
उस चुड़ैल की भयानक आवाजें अरविंद के कानों में टकरा रही थी। अरविंद बस बदहवासी की हालत में भागे जा रहा था। वो कितनी देर भागता रहा उसे कुछ नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर बुरी तरह से दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगा। और फिर उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। वो बेहोश हो गया। अगले दिन अरविंद की आंख उसके घर पर खुली। उसे बहुत तेज बुखार था। उसकी पत्नी बेहद परेशान नजरों से उसे देख रही थी। उसने अपनी पत्नी को डरते और कांपते हुए आंखों देखी सारी घटना बताई। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि यह घटना करीब 50 वर्ष पुरानी है। फ्रेंड्स कॉलोनी के पास एक बहुत पुराना शमशान घाट है। कहते हैं कि बरसों पहले उस शमशान घाट में किसी निर्दोष नारी को वहां के लोगों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था, मगर मरने के बाद वो हकीकत में डायन बन गई और उसने उन सारे लोगों को मार डाला जिन लोगों ने उसे जिंदा जलाया था। कहते हैं कि रात में आज भी वो चुड़ैल बनकर वहां पर टहलती है और जो उससे टकरा जाता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। ये सुनकर अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। सुबह के अखबार में उसी पैसेंजर की ही न्यूज़ छपी हुई थी, जिसमें लिखा था, हमेशा की तरह फ्रेंड्स कॉलोनी के शमशान घाट पर एक व्यक्ति की लाश पाई गई है। उसके शरीर पर एक भी खरोंच के निशान नहीं थे और शरीर का सारा खून गायब था। साथ ही एक ऑटो भी बेहद खराब अवस्था में वहां पर पाया गया। शायद ऑटो वाला भी लापता हो चुका है। अरविंद इतना डर गया था कि वो अपना ऑटो भी वापस लेने नहीं गया। अरविंद आज भी ऑटो चलाता है, मगर उस जगह से वो आज भी दिन में भी नहीं गुजरता। ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियों और पॉडकास्ट सुनने के लिए फ्री में डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। और हमारे शो को रेट जरूर कीजिए, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है ताकि हम आपको भविष्य में कुछ और बेहतर कहानियां पेश कर सकें। धन्यवाद।